हेलो दोस्तों, जय भारत जय संविधान। कैसे हैं आप सब? होप यू विल बी फिट एंड फाइन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज पर ASK पर ज्ञानार्जन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज का एपिसोड आपके समक्ष लाए हैं। हिंदू या ब्राह्मण धर्म की मेंशन्ड विवाह पद्धतियों और उनके प्रकारों पर विश्लेषणात्मक अध्ययन के साथ। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आज का एपिसोड ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखना जी। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले लीगल नोटिस डिस्क्लेमर आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब देखें जी। आज के एपिसोड की विषय वस्तु है पुस्तक थू ब्राह्मणवाद, इसके अध्याय 4 ब्राह्मणवाद यानी गौधर्म के चतुर्थ पाठ के 4.4 अंश और पेज नंबर 93 एवं 94 से ली गई है। किसी भी तरह के पक्ष और विपक्ष के सवालों या विवादों के लिए आप पुस्तक के लेखक और प्रकाशन से संपर्क करें जी। आओ सबसे पहले हिंदू ब्राह्मणी धर्म में विवाह क्या है, इसे समझते हैं। नहीं ये हम आप पर ही छोड़ते हैं। आप वीडियो पूरी देखो और आप कमेंट करके बताओ आपने क्या समझा कि हिंदू ब्राह्मणी धर्म में क्या पद्धति है जिसे विवाह कहते हैं। समझ आए तो प्लीज कमेंट में बताना जी। हिंदू ब्राह्मण धर्म में 8 प्रकार के विवाह हैं। मनुस्मृति 3.27 से 3.34 में हिंदू या ब्राह्मण या अनार्यों के कुल 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त कोई 9वां ढंग अनार्यों में विवाह का नहीं है। यह 8 प्रकार के विवाह हैं। 1. ब्राह्म विवाह। इस पद्धति में कन्या द्वारा स्वयं पसंद किए गए तथा उसके द्वारा खुश किए गए व्यक्ति को बुलाया जाता है तथा कन्या को सजाकर उसे सौंप दिया जाता है। पूरे ब्राह्मण धर्म के इतिहास में इस प्रकार से किए गए विवाह की एक भी उदाहरण नहीं है। कन्या द्वारा खुश किया गया का क्या अर्थ है, किसी ब्राह्मणिक लेखक ने स्पष्ट नहीं किया है। 2. दैव विवाह। इस पद्धति में बड़े यज्ञ में ऋत्विक को कन्या वस्त्र आभूषणों से सजाकर दक्षिणा में सौंप दी जाती है। संस्कृति कोश दशरथ के धर्म भाई रोमपाद ने उसकी बेटी शांता इसी पद्धति के तहत ऋष्यशृंग को सौंपी थी। राधा कृष्णन ने इसे अच्छा नहीं माना। यज्ञ लुप्त होते ही विवाह का ये सिस्टम भी बंद हो गया। धर्म और समाज 172। 3. आर्य विवाह। इस पद्धति में 2 गाय अथवा 2 बैल अथवा गाय और बैल का जोड़ा लेकर कन्या सौंप दी जाती है। अनार्यों में बेटी को मोल गाय बैल के जोड़े के बराबर आंकी गई है। राधा कृष्णन ऋग्वेद 10.27.12 1.109.2 में ऐसे विवाह होने की बात कहता है, परंतु अपनी ब्राह्मणिक नीति के अनुसार इस पद्धति को आसुर विवाह बताता है। इसे भी निष्कृत मानता है। धर्म और समाज 172, जबकि मनुस्मृति में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि आसुरी विवाह में वर को धन दिया जाता है। जहां कन्या के बदले में वर से धन लिया जाए उसे अनार्य विवाह कहते हैं। मनुस्मृति 3.29 एवं 3.31। 4. प्रजापत्य विवाह। इस पद्धति में स्त्री पुरुष यज्ञशाला में विधि द्वारा प्रजा पैदा करने के लिए संबंध बनाते हैं। वे ये प्रतिज्ञा भी करते हैं कि वे एक दूसरे की धर्म अर्थ काम की बातों में दखल नहीं देंगे। संस्कृति कोश। इसका अर्थ ये हुआ कि वे स्त्री पुरुष केवल बच्चे पैदा करने के लिए ही संबंध बनाएंगे, अन्यथा शादी के बाद तो पति पत्नी एक ही माने जाते हैं। उनका धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी कुछ एक ही माना जाता है। अतः जहां गंधर्व विवाह कुछ पल का यौन संबंध होता था, प्रजापत्य विवाह यज्ञ के दौरान यौन संबंधों का रिश्ता था। 5. आसुर विवाह। इस पद्धति में वर की जाति वालों को तथा कन्या को यथाशक्ति धन दिया जाता है तथा हवन करके कन्या वर को सौंप दी जाती है। इतिहास में भगवान बुद्ध द्वारा माता यशोधरा से इस प्रकार विवाह किए जाने की पहली उदाहरण मिलती है। कपोलकल्पित महाकाव्य से जाने तो महाराजा रावण ने रक्ष संस्कृति की स्थापना करके इस पद्धति को पूरे भारत में लागू किया। भगवान बुद्ध से पहले ये अनार्य ब्राह्मण का कोई भी सबूत इतिहास में मौजूद नहीं है, तो किसी अनार्य का इस पद्धति के तहत विवाह का भी कोई सबूत नहीं है। कपोलकल्पित महाकाव्य से जाने तो महाराज रावण और महारानी मंदोदरी के बीच इसी पद्धति से विवाह हुआ। आज पूरा भारतीय समाज इसी पद्धति के अनुसार शादी रचाता है। ब्राह्मण मनु इसे अशुभ विवाह ही बताता है और इस प्रकार के विवाह से पैदा संतान को वह निंदित, कर्मकर्ता, मिथ्यावादी और बड़े नीच स्वभाव वाला बताता है। मनुस्मृति 3.41। तो क्या हम सभी भारतीय ऐसे ही स्वभाव वाले हैं? 6. गांधर्व विवाह। इस पद्धति में स्त्री और पुरुष का इच्छा से संयोग होता है तथा वे अपनी इच्छा से स्त्री पुरुष मान लेते हैं। अनार्यों में ऐश करने के लिए इस पद्धति का बहुत सहारा लिया गया। यह मिलन वास्तव में विवाह कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह संबंध जीवन भर के लिए नहीं होता था।
बल्कि कुछ एक पल के स्वाद के लिए होता था। कपोलकल्पित महाभारत महाकाव्य से देखें तो अर्जुन ने इसी पद्धति के तहत कई स्त्रियों से संबंध बनाए और बच्चे पैदा कर दिए। उसने उलूपी से इरावत, चित्रांगदा से बभ्रुवाहन, सुभद्रा से अभिमन्यु आदि। कृष्ण ने कुब्जा के साथ इसी पद्धति के तहत संबंध बनाए थे। ऋषियों की सूची तो अंतहीन है। 7. राक्षस विवाह। इस पद्धति में कन्या को रोकने वालों के साथ मारपीट करके बलपूर्वक कन्या को ले जाया जाता है। ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत देखें। कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को इसी पद्धति के तहत अर्जुन के हाथों उठवाया था। तब मारपीट भी हुई थी और अर्जुन बलपूर्वक सुभद्रा को उठा ले गया था। सुभद्रा के गर्भ से ही अभिमन्यु का जन्म हुआ था। ऐसे पुत्र को मनु निंदित, कर्मकर्ता, मिथ्यावादी और बड़े नीच स्वभाव वाला बताता है। मनुस्मृति 3.41। यह अलग बात है कि सुभद्रा अर्जुन के मामा की बेटी थी। राधा कृष्णन, कृष्ण रुक्मिणी, अर्जुन सुभद्रा के संबंधों को राक्षस विवाह बताता है। धर्म और समाज 172। कृष्ण रुक्मिणी और अन्य को भी ऐसे ही बलपूर्वक उठाकर लाया था। कृष्ण के सांब पैदा हुआ था, जो अपनी सौतेली मां को ही उधार ले गया था। लगता है मनु ने यह बात सांब के संदर्भ में कही है। 8. पैशाच विवाह। इस पद्धति में सोई हुई, पागल अथवा नशे में उन्मत्त कन्या को एकांत में दूषित किया जाता है। मनु का कहना है कि यह 8 प्रकार के विवाह वैध हैं। पहले 4 प्रकार के विवाह शुभ माने जाते हैं, तो अंतिम 4 प्रकार के विवाह अशुभ माने जाते हैं। 3.41 अनार्य धर्म में उपरोक्त किसी भी पद्धति से विवाह हो जाए वह वैध विवाह माना गया है। उपरोक्त 8 प्रकार की विवाह पद्धतियों के अतिरिक्त कोई अन्य ढंग से विवाह करने की पद्धति ब्राह्मण धर्म में मान्य नहीं है। तो मित्रों, ये तो हैं अनार्य ब्राह्मण धर्म में बताए गए 8 प्रकार के विवाह। इसके बाद लेखक अपनी पुस्तक में सवाल करता है कि जब ये विवाह अनार्य हिंदू ब्राह्मण धर्म में मान्य हैं, तो फिर कुछ विवाह पद्धतियों का जिक्र करके वह पूछता है कि फिर ये विवाह किस पद्धति में आते हैं। चलो देखते हैं मित्रों, आगे पुस्तक का लेखक किस किस प्रकार के विवाह का जिक्र करके प्रश्न पूछता है। सुनते हैं लेखक का सवाल। ये कौन सी विवाह पद्धति है? अतः यहाँ एक बहुत गहन सवाल पैदा होता है कि ब्राह्मणिक अनार्यों और उनके नायकों ने ऐसे संबंध बनाए जो उपरोक्त किसी भी पद्धति में फिट नहीं बैठते, तो ये कौन से विवाह हैं? वैध या अवैध? उदाहरणतः 1. वाल्मीकि की रचना रामायण के पात्र राम ने सीता धनुष तोड़कर सीता को जीता था। उस समय सीता मात्र 6 साल की थी। उसे तो पता भी नहीं था कि किसी ने उसे जीत लिया है। यहाँ सीता द्वारा स्वयं वर चुनने जैसी कोई बात ही नहीं थी। वधू को दांव में जीतना कौन सी विवाह पद्धति में आता है? कोई नहीं बता पाया। 2. कृष्ण ने सारी उम्र राधा के साथ बिता दी। भागवत आदि में उनकी सुहागरात का आंखों देखा हाल दर्ज है, मगर उन्होंने कौन सी विवाह पद्धति अपनाकर सुहागरात मनाई, कहीं कोई जिक्र नहीं है। मात्र एक जगह वर्णन है कि जब दोनों समागम की तैयारी कर रहे थे तो ब्रह्मा आया, उसने राधा का हाथ कृष्ण को पकड़ाया और चलता बना, जबकि उस समय राधा पूर्ण रूप से किसी अन्य मर्द की ब्याहता थी, और वह अन्य मर्द कोई और नहीं बल्कि कृष्ण का सगा मामा रायण था। एक शादीशुदा औरत द्वारा किसी गैर मर्द के साथ सुहागरात मनाना कौन सी विवाह पद्धति में आता है, कोई नहीं बता पाता। 3. अर्जुन ने राम की तरह दांव में द्रौपदी को जीता। वधू को लेकर घर गए तो उनकी मां बोली बांटकर उपभोग करना। 5 पांडवों ने बारी बारी से द्रौपदी से समागम किया। वैसे तो वधू को शर्त में जीतना ही कोई विवाह नहीं है, मगर 5 भाइयों द्वारा एक ही वधू से समागम करना कहाँ की पद्धति है? अर्जुन ने तो निशाना लगाकर द्रौपदी को जीता था, लेकिन युधिष्ठिर ने उसके साथ पहली सुहागरात किस प्रकार के विवाह के आधार पर मना ली? भारतीय समाज में छोटे भाई की पत्नी को बेटी समान माना गया है, तथा बड़े भाई की पत्नी को मां समान माना गया। अतः युधिष्ठिर ने अपनी बेटी समान द्रौपदी के साथ किस विवाह पद्धति के आधार पर पहली सुहागरात मनाई? इसका कहीं कोई उत्तर नहीं है। नकुल और सहदेव की तो द्रौपदी मां समान थी, उन्होंने कौन सी विवाह पद्धति से उससे यौन संबंध बनाए? 15, 10, 8। 4. माद्री 5 में से 2 पांडवों की मां थी, तथा कुंती की सौत थी। भीष्म ने उसके भाई शल्य को रत्न, घोड़े, रथ, गहने आदि दिए, और माद्री को लाकर पांडु को सौंप दिया। कौन सी पद्धति का विवाह था ये तो एक अनार्य भाई ने सीधे सीधे अपनी बहन को बेचा था। भीष्म, अंबा, अंबिका, अंबालिका बहनों को जबरन उठा लाया और अपने नपुंसक भाई विचित्रवीर्य को सौंप दी। कौन सी पद्धति का विवाह था ये?
5. राम ने धनुष उठाने की शर्त पूरी करके सीता को जीत लिया। लेकिन जनक ने राम के शेष तीनों भाइयों को भी एक एक लड़की भेंट कर दी। एक भाई द्वारा वधु जीती जाए तथा शेष को एक एक वधु तोहफे में मिल जाए, ये कौन सी विवाह पद्धति है? कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रस्तुति, जिसमें लेखक विवाह पद्धतियों का ब्यौरा देकर खुद सवाल भी पूछता है। आप भी पुस्तक खरीद कर पढ़ सकते हैं। वैसे शुरुआत में आपसे जो सवाल पूछा गया था, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ आया हो तो वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, जिससे आपके पास चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बेरोक-टोक पहुंचता रहे। थैंक्स अगेन। आपका अपना एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज।